दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 710 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारों में से एक मोहम्मद रियाज की फोटो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ दिखने के आधार पर कांग्रेस ने जिस तरह यह अभियान छेड़ दिया है कि वह भाजपा का सदस्य था, वह सस्ती राजनीति का प्रमाण ही है। समस्या केवल यह नहीं कि कन्हैया लाल के हत्यारे को भाजपा का सदस्य सिद्ध करने पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि यह प्रश्न भी उछाला जा रहा है कि कहीं इसी कारण तो इस मामले की जांच आनन फानन NIA को नहीं सौंप दी गई। स्पष्ट है कि कांग्रेस की ओर से यह कहने की चेष्टा की जा रही है कि NIA के जरिए जांच को प्रभावित करने या फिर इस तथाकथित सच को छिपाने की कोशिश की जाएगी कि कन्हैया लाल का हत्यारा भाजपा का सदस्य था। कुछ ऐसी ही कोशिश जम्मू कश्मीर के रियासी में पकड़े गए लश्कर के आतंकी तालिब हुसैन को लेकर भी की जा रही है। आतंकी तालिब ने पत्रकार के तौर पर सक्रिय होकर भाजपा नेताओं से संपर्क संवाद बढ़ाया और फिर इंटरनेट मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ टिप्पणियां करके उनका भरोसा जीता। इसके बाद वह भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के IT सेल का प्रभारी बन गया। कुछ समय बाद वह न केवल निष्क्रिय हो गया बल्कि उसने भाजपा से त्यागपत्र भी दे दिया। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि तालिब किसी षड्यंत्र के तहत पत्रकार बनकर भाजपा में सक्रिय हुआ होगा। जम्मू कश्मीर में यह कोई नई अनोखी बात नहीं। यहाँ तो प्रशासन में भी आतंकियों के समर्थक मिलते रहे हैं। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जिनमें पुलिसकर्मी सरकारी हथियार लेकर आतंकियों से जा मिले। यह सही है कि भाजपा को किसी को भी अपना सदस्य बनाने के पहले सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन यह बात तो अन्य दलों पर भी लागू होती है। आखिर यह कोई पहला मामला नहीं जब किसी आपराधिक तत्व ने
किसी दल में घुसपैठ न की हो या फिर सार्वजनिक कार्यक्रमों में नेताओं के साथ अपनी फोटो खिंचाकर खुद को उनके करीबी के तौर पर प्रचारित करने की कोशिश न की हो। अपने देश में कोई भी किसी नेता के साथ फोटो खिंचाकर उसका दुरुपयोग कर सकता है। ऐसे तत्वों के आधार पर राजनीतिक दल विशेष को कटघरे में खड़ा करना और यहाँ तक कि उसे आतंकी घटनाओं में लिप्त बताना न केवल गैर जिम्मेदाराना बल्कि छिछली राजनीति है। इस तरह की सस्ती राजनीति आतंक से लड़ाई को कमजोर करने का ही काम करेगी, जबकि आज आवश्यकता इस बात की है कि उदयपुर, अमरावती सरीखी दिल दहलाने और देश को आतंकित करने वाली घटनाओं की एक स्वर में निंदा की जाए। चेंज। झारखंड के राज्यपाल ने राज्य के विश्वविद्यालयों में हो रही अनियमितता की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जांच कराने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इस कारण से भी सही कहा जाना चाहिए कि इसके माध्यम से उच्च शिक्षा में हो रही गड़बड़ियों पर लगाम लगाने का प्रयास शुरू हुआ है। खासकर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायतें मिलती रही हैं, जिसके खिलाफ कार्यवाही की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यही कारण है कि राजभवन ने बड़े पैमाने पर ऐसे संस्थानों की जांच कराने का निर्णय लिया है। इनमें अंगीभूत कॉलेज भी शामिल हैं। राज्यपाल रमेश बैस के आदेश पर हो रही इस जांच में पहली बार राजभवन की टीम के साथ साथ संबंधित विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, राजभवन ने कॉलेजों की जांच के लिए पहली बार विश्वविद्यालय इंस्पेक्टर की नियुक्ति की है। दरअसल राज्यपाल को अंगीभूत कॉलेजों तथा बीएड कॉलेजों में अनियमितता की कई शिकायत विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से मिली है। राज्यपाल कार्यालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच की जवाबदेही नवनियुक्त विश्वविद्यालय अधीक्षक नरेश जैन को सौंपी है। राजभवन के इस पदाधिकारी के साथ एसडीपीओ रैंक के एक पुलिस पदाधिकारी को भी लगाया गया है। इस प्रकार तमाम गड़बड़ियों की पड़ताल पूरी होने में कोई अड़चन नहीं होगी। जांच टीम कॉलेजों में आधारभूत संरचना एवं शिक्षकों की उपलब्धता के साथ साथ वित्तीय मामलों की भी जांच कर रही है। राजभवन जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करेगा। इधर राज्यपाल ने हाल ही में निजी विश्वविद्यालयों की जांच के लिए भी कमेटी गठित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कमेटी को 3 माह में जांच करने को कहा है। माना जा रहा है कि राजभवन की इस पहल से जहां शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित
हो सकेगी। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।